हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ऑडियो समरी में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी नींद और सेहत के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी। ये है व्हाई वी स्लीप। इसे लिखा है मैथ्यू वॉकर ने, एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और नींद के विशेषज्ञ। यह किताब विज्ञान के जरिए बताती है कि नींद सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग, शरीर और जिंदगी का आधार है। अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब के मुख्य अध्यायों, तथ्यों और प्रैक्टिकल टिप्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, नींद क्या है और यह क्यों जरूरी है। दोस्तों, नींद को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन मैथ्यू वॉकर इसे जीवन का आधार कहते हैं। यह अध्याय नींद के विज्ञान को आसान भाषा में समझाता है। नींद मुख्यतः 2 चरणों में बटी होती है। नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद, और दूसरी है रैम नींद यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद। नॉन रैम नींद यह शरीर को ठीक करने और ऊर्जा को बहाल करने में मदद करती है। इसमें दिमाग पुरानी यादों को व्यवस्थित करता है। वहीं रैम नींद यह सपनों का समय है, जो क्रिएटिविटी और भावनात्मक संतुलन के लिए जरूरी है। नॉन रैम नींद हमारी नींद का लगभग 75 to 80% होती है। यह शरीर की मरम्मत और ऊर्जा पुनः प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉन रैम नींद को आमतौर पर 3 स्टेज में बांटा जाता है। पहली स्टेज है स्टेज N1 यानी हल्की नींद। यह नींद का शुरुआती चरण है, जहां दिमाग और शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। हृदय गति और सांसें धीमी होने लगती हैं। इस नींद में आप किसी व्यक्ति को आसानी से जगा सकते हैं। दूसरी है स्टेज N2। इसमें नींद थोड़ी गहरी हो जाती है, शरीर का तापमान गिरता है, मसल्स और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। दिमाग स्लीप स्पाइंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस नाम के इलेक्ट्रिकल पैटर्न बनाता है, जो सीखने और याददाश्त से जुड़े होते हैं। तीसरी स्टेज है स्टेज N3 यानी डीप स्लीप। यह नींद का सबसे गहरा चरण होता है। शरीर यहाँ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिससे टिश्यू रिपेयर और मसल्स रिकवरी होती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दिमाग पुरानी यादों और अनुभवों को व्यवस्थित करता है, ताकि अगली सुबह आप चीज़ों को और अच्छे से याद रख सकें। इस स्टेज से किसी को जगाना मुश्किल होता है, और अगर जगा दें तो व्यक्ति सुस्त और कंफ्यूज महसूस करता है। अब बात करते हैं रैम नींद यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की। नींद का यह चरण आमतौर पर सोने के 90 मिनट बाद शुरू होता है। रैम नींद पूरी रात में कई बार आती है, और हर चक्र में इसका समय बढ़ता जाता है। वयस्कों की कुल नींद का लगभग 20 से 25% हिस्सा रैम नींद का होता है। इस स्टेज का नाम ही रैपिड आई मूवमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि आंखें बंद पलकों के अंदर तेजी से इधर उधर घूमती रहती हैं। यही वो समय है जब हमारे सबसे जीवंत और यादगार सपने आते हैं। रैम नींद के कई फायदे हैं। इसमें दिमाग अलग अलग यादों और अनुभवों को जोड़कर नए विचार और समाधान बनाता है। रैम नींद भावनाओं को प्रोसेस करती है, जिससे स्ट्रेस, चिंता और उदासी कम होती है। नई सीखी गई जानकारी और स्किल्स को यह नींद लंबे समय तक स्टोर करती है। जो लोग पर्याप्त रैम नींद नहीं देते, उनमें चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और फोकस की समस्या ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि यह दिमाग को रिचार्ज करती है, जिससे फोकस, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। यह शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। यह हार्मोन को बैलेंस करती है, जो भूख, तनाव और मूड को नियंत्रित करते हैं। किताब में बताया गया है कि नींद के दौरान दिमाग क्लीनिंग मोड में चला जाता है, जहाँ यह टॉक्सिक्स को बाहर निकालता है। अगर नींद पूरी न हो तो ये टॉक्सिक्स दिमाग में जमा हो जाते हैं, जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यह अध्याय समझाता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक जैविक जरूरत है, जिसके बिना हमारा शरीर और दिमाग सही से काम नहीं कर सकते। अध्याय 2, नींद की कमी के नुकसान। यह हिस्सा नींद की कमी के कई खतरों को गहराई से बताता है। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में लोग नींद को विलासिता मानते हैं, लेकिन यह
बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए तो इसका दिमाग पर गहरा असर होता है। कम नींद से याददाश्त कमजोर होती है। एक स्टडी के मुताबिक 6 घंटे से कम सोने वाले स्टूडेंट्स की ग्रेड्स खराब होते हैं। फोकस और क्रिएटिविटी कम होती है, जिससे काम में गलतियां बढ़ती हैं। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। इसका शारीरिक नुकसान भी देखा गया है। नींद की कमी से डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि 5 से 6 घंटे सोने वालों में हार्ट अटैक का जोखिम 20% तक बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इससे सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां भी जल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा नींद की कमी डिप्रेशन और एंजाइटी को भी बढ़ा सकती है। किताब में एक उदाहरण है, नींद की कमी से ड्राइवरों में रिएक्शन टाइम थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे सड़क हादसों का कारण होता है। यह अध्याय जोड़ देता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। अध्याय 3, नींद और आधुनिक समाज। यह हिस्सा बताता है कि हमारा समाज नींद को कैसे नजरअंदाज करता है और इसके क्या परिणाम है। जैसे काम और नींद का टकराव हमेशा से रहा है। आधुनिक जीवन में लोग देर रात तक काम करते हैं या सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। नीली रोशनी फोन और लैपटॉप से जो निकलती है, मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है, जो नींद लाने में मदद करता है। किताब में बताया गया है कि औसतन लोग 1960 के मुकाबले आज 1-2 घंटे कम सोते हैं। शिक्षा और नींद का भी असर किताब में उजागर किया गया है। स्कूलों में सुबह जल्दी शुरू होने वाली क्लासेस बच्चों और टीनेजर्स की नींद को प्रभावित करती है। एक स्टडी में पाया गया कि स्कूल का समय 1 घंटा पीछे करने से स्टूडेंट्स के ग्रेड्स और मेंटल हेल्थ में सुधार हुआ। इसके अलावा कई कंपनियां देर रात तक काम को प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी घटती है। किताब में उदाहरण है कि नींद पूरी करने वाले कर्मचारी ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। यह अध्याय समाज से अपील करता है कि नींद को प्राथमिकता दी जाए ताकि लोग स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। अध्याय 4, नींद को बेहतर बनाने के तरीके। यह हिस्सा प्रैक्टिकल टिप्स देता है जिन्हें अपनाकर नींद की क्वालिटी बेहतर की जा सकती है। जैसे नियमित रूटीन अपनाएं। रोज एक ही समय पर सोना और जागना नींद के चक्र को स्थिर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे जागना एक आदर्श हो जाता है। दूसरा, अपना स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से 1-2 घंटे पहले फ़ोन, टीवी या लैपटॉप से बचें। नीली रोशनी मेलाटोनिन को कम करती है, जिससे नींद आने में दिक्कत हो जाती है। अगर ज़रूरी हो तो ब्लू लाइट फिल्टर, चश्मे या डिवाइस सेटिंग्स का इस्तेमाल करें। तीसरा है, अपनी कैफीन और डाइट पर ध्यान दें। शाम 4 बजे के बाद कॉफ़ी, चाय या एनर्जी ड्रिंक से परहेज करें। हल्का खाना खाएं, क्योंकि भारी भोजन नींद को बाधित करता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है, सोने का माहौल बनाएं। कमरे को अंधेरा, ठंडा और शांत रखें। आरामदायक गद्दा और तकिया नींद की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सोने से पहले मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। गर्म पानी से नहाना भी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। यह अध्याय छोटे छोटे बदलावों के जरिए नींद को बेहतर करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, व्हाई वी स्लीप एक ऐसी किताब है जो नींद के विज्ञान को सरल और रोचक तरीके से समझाती है। यह बताती है कि नींद न सिर्फ शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी खुशी, प्रोडक्टिविटी और लंबी उम्र का आधार है। 7 से 8 घंटे की नींद लेना हर किसी के लिए जरूरी है। नींद की कमी से बचने के लिए छोटे बदलाव बड़े नतीजे दे सकते हैं। समाज को नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें। इस किताब को पढ़कर नींद को आप भी गंभीरता से लें। आज से ही छोटा सा बदलाव शुरू करें, जैसे रोज एक ही समय पर सोना। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो इसे जरूर पढ़ें और नींद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।